मेष राशिफल नवंबर माह 2022 मासिक राशिफल का संपूर्ण यहां पर हम विश्लेषण करेंगे अपने इस खास कार्यक्रम में। मैं एस्ट्रो अरविंद आप सभी का अपने दिव्य ज्ञान चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी। नवंबर के महीने में गोचर ग्रहों का प्रभाव को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इस महीने में बृहस्पति ग्रह मार्गी रहेंगे और मार्गी होंगे और मंगल ग्रह वक्री रहेंगे। मंगल का वक्री होना मेष राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही प्रभावशाली इसे आप कह सकते हैं। अब जब मंगल वक्री होंगे तो यहाँ पर एक आपके राशि में यानी कि जन्म राशि के आधार पर जब आप इसे समझेंगे तो राशि के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो शुक्र मंगल का स्थान परिवर्तन योग बनने वाला है। स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार, कैरियर, इन सभी चीज़ों का विस्तृत आपको विश्लेषण बताएंगे। हमारे इस चार्ट में आप समझ सकते हैं चंद्रमा राहु की युति मेष राशि में बना रहेगा, मंगल पराक्रम में मिथुन राशि में रहेंगे, सूर्य, बुध, शुक्र और केतु ये चारों ग्रह आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे और शनि ग्रह मार्गी अवस्था में मकर राशि में दसम भाव में गोचर कर रहे हैं और बृहस्पति ग्रह वक्री थे जो 24 नवंबर को मार्गी होंगे, जिसके कारण से आप देखेंगे कि आपके भाग्य में, आपके खर्चों में, आपके जीवन में जो भी आपके स्ट्रगल थे, संघर्ष थे, उन संघर्षों में भी आप यहाँ पर कई तरह के बदलाव महसूस करेंगे। तो यदि गोचर ग्रह के अनुसार आप समझेंगे, मंगल ग्रह की सबसे पहले बात करेंगे। चूंकि मंगल आपके लग्न के स्वामी हैं, मिथुन राशि यानी पराक्रम में वो 13 नवंबर तक यहाँ पर मिथुन राशि में गोचर करेंगे और 13 नवंबर के बाद वक्री होने के कारण से वो वृषभ राशि में आ जाएंगे। तो मंगल जब तक पराक्रम में रहेंगे यानी कि स्वास्थ्य में आप देखेंगे कि आप बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, स्वास्थ्य आपका बिल्कुल तंदुरुस्त है और अपने पराक्रम को, अपनी तमाम व्यवस्थाओं को और आप बेहतर करते जा रहे हैं। मंगल आपको आपके जीवन में 13 नवंबर तक कुल दीपक राजयोग का आपके जीवन में निर्माण कर रहा है। यानी कि मंगल जब पराक्रम में होते हैं तो मंगल की 8वीं दृष्टि आपके दसम भाव में होने के कारण से ही आपको देश विदेश से तमाम तरह से सहयोग मिलेगा और ये सहयोग आपको आपके जीवन में तमाम तरह के कारोबार, व्यापार, कैरियर, कार्यक्षेत्र के अंदर बड़े इंक्रीमेंट का, बड़े विस्तार का, बड़े बदलाव का एक कह सकते हैं कि संसाधन इसे आप मान सकते हैं। हालांकि ये 13 नवंबर तक रहेंगे और 13 नवंबर के बाद ये वृषभ राशि में गोचर करेंगे। चूंकि वो वक्री हैं तो मिथुन राशि से वो वृषभ राशि में वापस आएंगे। अब यहाँ पर देखा जाए कि पंचमेश सूर्य ग्रह यानी कि मेष राशि वालों के लिए शिक्षा, विद्या, बुद्धि, नौकरी करने की जो क्षमता होती है और प्रेम संबंध को, तो प्रेम संबंध में मेष राशि वालों के लिए सूर्य का एक प्रभाव नीचस्थ होने के कारण से कहीं ना कहीं आप अपनी बेहतर परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। कई बार आपको क्या जवाब देना है आपको समझ में नहीं आ रहा था, आप बार बार डबल माइंडेड हो रहे थे और थोड़ी सी आपकी आत्मबल कमज़ोर थी, जिसके कारण से आपकी परफॉर्मेंस भी कहीं ना कहीं दिख रहा था कि आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर 16 नवंबर को सूर्य देव का वृश्चिक राशि गोचर होगा और वृश्चिक राशि गोचर होने से मित्र राशि में जब सूर्य देव जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको आपके जीवन में तमाम तरह के व्यवस्थाओं में परिवर्तन होगा। यानी कि आपकी व्यवस्थाएं बदलेंगी और आप अपनी क्षमता के अनुसार अपने काम को बेहतर कर पाएंगे। अब यहाँ पर शुक्र ग्रह यानी कि सप्तमेश, व्यापार की बात करें, पारिवारिक जीवन की बात करें तो शुक्र ग्रह 11 नवंबर को वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे और 13 नवंबर को मंगल वृषभ राशि में। तो मंगल जब वृषभ राशि में जाएंगे यानी कि शुक्र के घर में मंगल का गोचर होगा और शुक्र का 11 नवंबर को वृश्चिक राशि में गोचर होने का मतलब है कि मंगल के घर में शुक्र, तो शुक्र और मंगल स्थान परिवर्तन योग बना लेंगे।
और ये स्थान परिवर्तन योग पूरे महीने आपको आपके जीवन में, आपके व्यापार, आपके कारोबार, आपके रिश्तों में, आपके रिलेशनों में एक बड़ी डेवलपमेंट का एक सर्टिफिकेट बनने वाला है। एक प्रमाण पत्र आपको समझिए कि मिल जाएगा गोचर ग्रहों के अनुसार, क्योंकि सप्तमेश और लग्नेश का स्थान परिवर्तन योग बनना ये बेहद अद्भुत और चमत्कारिक आपके जीवन में एक शुभ संयोग इसे आप मान सकते हैं। यहाँ पर आप व्यापार में कुछ अनएक्सपेक्टेड, यानी कि जिनकी आपने कोई कल्पना भी नहीं की, इस तरह की अकल्पनीय डेवलपमेंट, पारिवारिक सुखद वातावरण और परिवार के साथ एक बेहतर अनुभूति की प्राप्ति यहाँ पर आप देख सकते हैं। अविवाहित हैं तो विवाह से संबंधित कुछ बड़े डिसीजंस, कुछ अच्छे रिश्ते, कुछ अच्छे रिलेशनशिप आपको आपके जीवन में बेहतर कॉन्फिडेंस, आत्मबल और आपको एक अच्छी परफॉर्म करने की एक नई एनर्जी, ऊर्जा की यहाँ पर प्राप्ति आप देख सकते हैं। शुक्र का, मंगल का स्थान परिवर्तन योग ये अपने आप में एक बेहद शुभ संयोग इसे आप समझें। और यहाँ पर मेष राशि वालों के लिए एक बड़ी परफॉर्म आप देख सकते हैं कि 13 नवंबर से लेकर पूरे नवंबर के अंत तक आप लगातार निरंतर ग्रोथ करते चले जाएंगे, तमाम तरह की उपलब्धियां आपको मिलती चली जाएंगी और ऐसे समय में लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है, व्यक्ति के पास पर्याप्त धन की प्राप्ति होने लगती है। नौकरी की बात करें तो मंगल की दृष्टि 13 नवंबर तक दसम भाव में यानी कि शनि के ऊपर होने के कारण से कई बार आप अपने नौकरी में जो परफॉर्म करते थे वो आप नहीं कर पा रहे थे, या मंगल शनि का दृष्टि योग बनने के कारण से मंगल शनि का आपसी जो संयोग होता है इसे द्वंद्व दोष कहा जाता है। यानी कि आप काफ़ी डबल माइंडेड हो रहे हैं कि क्या करना चाहिए, क्या हमें नौकरी में किस तरह से परफॉर्म करनी चाहिए, किस तरह से एक बेटरमेंट हमें अपनी पोजीशन बनानी चाहिए और अपने नौकरी का, अपने सैलरी का, अपने कार्य क्षेत्र का, करियर का किस तरह से ग्रो करें। वो चीज़ आप कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे थे, जो आप सही निर्णय नहीं कर पा रहे थे। तो जैसे ही मंगल का वृषभ राशि गोचर होगा वक्री अवस्था में, तो आप समझें कि आपको एक नए तरीके की एनर्जी, ऊर्जा आपके अंदर, और आप फिर से अपनी कार्य क्षेत्र के अंदर, अपने जॉब के अंदर एक बेटर परफॉर्म आप कर पाएंगे। शुक्र का, मंगल का स्थान परिवर्तन और योग आपको आपके जीवन में तमाम तरह के नए अपॉर्चुनिटीज़, महिला हैं तो पुरुषों के साथ में आपके संबंधों को बेहतर करेगा और पुरुष हैं तो महिलाओं के साथ आपको संबंधों में बेहतर अनुभूति की प्राप्ति होगी, बेहतर तरीके से एक बिहेवियर की आपको प्राप्ति हो जाएगी। यहाँ पर इस महीने में शुक्र का प्रभाव यानी कि सप्तमेश होकर के अष्टम में जाने का मतलब होता है कि मंगल और शुक्र का एक जो स्थान परिवर्तन योग है, ये आपको आपके जीवन में डिजिटली आपको इम्प्रूव करने के तमाम तरीके के अवसर देगा। आप अपने कारोबार, व्यापार या आप अपने पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान में एक तरह से टेक्नोलॉजी, क्योंकि राहु केतु का इस समय मेष राशि पर विशेष प्रभाव बना हुआ है, तो टेक्नोलॉजी के थ्रू आप देखेंगे कि आप तमाम तरह की अपनी उपस्थिति, अपने व्यापारिक क्षमता, अपनी कार्य क्षमता और अपनी तमाम तरह की एबिलिटीज़ को यहाँ पर आप टेक्नोलॉजी के थ्रू इंक्रीज होता हुआ देखेंगे। कारोबार, व्यापार में आपको तमाम तरह के अवसर मिलेंगे। मंगल का बलवान होने का मतलब होता है कि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, सेना में जाना चाहते हैं, पुलिस में जाना चाहते हैं, या फिर इन विभागों में आप कार्यरत हैं, तो यहाँ पर आपको कुछ अच्छे परफॉर्म, अच्छे प्रोजेक्टों से जुड़ने का सीधा अवसर मिलेगा और आप बेहतर तरीके से अपने कनेक्टिविटी को यहाँ पर रख पाएंगे। स्वास्थ्य, सेहत और संतान के प्रति थोड़ी सी जरूर आपको जागरूकता रखनी होगी। शुक्र का अष्टम भाव में गोचर होगा तो आपको थोड़े से अपने रिश्तों को, अपने कमिटमेंट को, अपने बातचीत का पूरा आपको ध्यान रखना होगा। क्रोध का आपको थोड़ा सा परित्याग करना होगा। 24 नवंबर के बाद देवगुरु बृहस्पति मार्गी होंगे, भाग्य के स्वामी हैं, वक्री थे और अब वो मार्गी होंगे, यानी कि मेष राशि की ओर आगे बढ़ेंगे। तो भाग्येश यदि लग्न की ओर, लग्न के आसपास जब जाता है तो ऐसे समय में व्यक्ति को तमाम तरह के जो प्रयास होते हैं उस प्रयासों का उसे अचानक लाभ मिलता है। यानी कि आपने कोई 2 साल पहले एग्ज़ाम दे रखा था, 2 साल पहले कोई आपने जॉब के लिए अप्लाई कर रखी थी, तो समझिए कि 2 साल बाद वाली रिजल्ट अब आपको मिल सकती है और वो रिजल्ट नवंबर में आपको
कॉन्फिडेंट बनाएगा, सरकार का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। बेहतर आप अपनी प्रेजेंटेशन रखें, कॉन्फिडेंट रहें और नवंबर के महीने में तमाम तरह के ये शुभ संयोगों को आप अपने जीवन में कल्पना करें, महसूस करें, अनुभूति करें। मेष राशि वालों को अपने जीवन में भगवान विष्णु की विशेष पूजन करनी चाहिए, यानी कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का आपको जरूर अपने दैनिक दिनचर्या में इस मंत्र को जोड़ना चाहिए। इष्ट देव भगवान विष्णु को, लक्ष्मी को माननी चाहिए और भगवान राम को आप इष्ट बना सकते हैं और इससे आपके जीवन में तमाम तरह के परिवर्तन, बदलाव आप महसूस भी करेंगे। खान पान का विशेष आपको ध्यान रखनी चाहिए और यदि मेष राशि है आपका तो आप कोशिश करें कि टोबैको प्रोडक्ट इत्यादि जो भी आप अपने जीवन में नशा से जुड़ते हैं उनसे आपको थोड़ा सा दूर हटना चाहिए, क्योंकि यदि कोई तंबाकू का प्रोडक्ट आप खाते हैं तो उससे आपको बार बार थूकना पड़ता है। तो धरती में थूकने से मंगल ग्रह हमारा वीक होता है, कमज़ोर होता है, तो हमें वहाँ पर अपना बचाव करनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम में समयाभाव के कारण आप कह सकते हैं कि शायद आपको पूर्ण संतुष्टि नहीं मिली या फिर आपका कोई सवाल है तो आप हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बड़ी डिटेल भेजें। हमारी तरफ से आपको जिम्मेदारी पूर्वक पूरी विश्लेषण आपको बताई जाएगी और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक पेज पर आप जुड़ते हैं तो हमारे पेज को आप फॉलो ज़रूर करिए, शेयर करिए, जुड़े रहें। आपका इसी तरह से प्रेम स्नेह मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।